शेयर मार्केट में रिस्क मतलब पैसा खोने का चांस, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कम वैल्यू का हो सकता है। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। इन रिस्क्स को समझना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करना मतलब अनसर्टेनिटी। आप अपना पैसा किसी ऐसी चीज में लगा रहे हैं जिसका आउटकम पता नहीं। शेयर मार्केट भी ऐसा ही है। रिस्क और रिटर्न एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हायर पोटेंशियल रिटर्न्स के साथ हायर रिस्क्स होते हैं। लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स भी लो होते हैं। अलग अलग रिस्क को समझकर इन्वेस्टर्स स्मार्ट चॉइसेस ले सकते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के साथ पोटेंशियल लॉसेस कम कर सकते हैं। मार्केट रिस्क वो रिस्क है जिसमें ओवरऑल मार्केट मूवमेंट्स की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट लूज वैल्यू कर सकता है। इसे सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। ये पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स को नहीं। इमेजिन करो शेयर मार्केट एक बड़ा ओशन है। मार्केट रिस्क ज्वार भाटा जैसा है जो सारे शिप्स यानी स्टॉक्स को अफेक्ट करता है। मार्केट रिस्क को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस और ग्लोबल इवेंट्स। एग्जाम्पल के लिए रिसेशन की वजह से बेयर मार्केट आ सकता है जहां स्टॉक प्राइसेस ब्रॉडली डिक्लाइन करते हैं। वेल मैनेज्ड कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस भी ऐसे टाइम में गिर सकते हैं। मार्केट रिस्क अनअवॉइडेबल है, शेयर मार्केट के नेचर में ही इनहेरेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन मार्केट फ्लक्चुएशंस को झेल सकते हैं और इवेंचुअल रिकवरीज से बेनिफिट कर सकते हैं। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, जिसे अनसिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं, वो रिस्क है जिसमें किसी पार्टिकुलर कंपनी का स्टॉक उस कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से लूज वैल्यू करेगा। ये रिस्क हर कंपनी के लिए यूनिक होता है। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को ओशन एनालॉजी में इंडिविजुअल शिप पर फोकस करना समझो। इस रिस्क को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट चेंजेस और कंपटीशन शामिल है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी का डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स रिपोर्ट उसके स्टॉक प्राइस को गिरा सकता है, या कंपेटिटर का सुपीरियर प्रोडक्ट कंपनी के मार्केट शेयर को हर्ट कर सकता है। मार्केट रिस्क के अनलाइक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन से कम किया जा सकता है। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के वेरियस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। सेक्शन 4, इकोनॉमिक रिस्क समुद्र का मौसम। इकोनॉमिक रिस्क मतलब इन्वेस्टमेंट्स पर इकोनॉमिक फैक्टर्स का इंपैक्ट। इन फैक्टर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स शामिल हैं। इकोनॉमिक रिस्क मार्केट रिस्क से क्लोजली टाइड है। ओशन एनालॉजी को कंटिन्यू करते हुए इकोनॉमिक रिस्क समुद्र के मौसम जैसा है। ये सभी शिप्स को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ शिप्स अपनी कंडीशन और कार्गो के हिसाब से ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइजिंग इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को कम कर सकती है। हाई इंटरेस्ट रेट्स कंपनीज के लिए बोरो करना एक्सपेंसिव बना सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मॉनिटर करना और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना इकोनॉमिक रिस्क मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। इसमें प्रिवेलिंग इकोनॉमिक क्लाइमेट में अच्छा परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करना शामिल हो सकता है। सेक्शन 5, पॉलिटिकल रिस्क बदलते ज्वार भाटा में नेविगेशन। पॉलिटिकल रिस्क पॉलिटिकल डिसीजंस, इंस्टेबिलिटी या गवर्नमेंट रेगुलेशन से अराइज होता है जो इन्वेस्टमेंट्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। ये रिस्क डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स दोनों को अफेक्ट कर सकता है। हमारी एनालॉजी में पॉलिटिकल रिस्क पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से शिफ्टिंग टाइड्स और करंट्स में नेविगेट करने जैसा है। ये शिफ्ट्स इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस जैसे टैक्स लॉज या ट्रेड एग्रीमेंट्स सर्टेन इंडस्ट्रीज या कंपनीज को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस रीजन में इन्वेस्टमेंट्स को रिस्की बना सकती है। जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना पॉलिटिकल रिस्क मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। इन्वेस्टर्स स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स वाले रीजन्स में इन्वेस्ट करना भी कंसिडर कर सकते हैं। सेक्शन 6, शेयर मार्केट में रिस्क मैनेज करने के स्ट्रैटेजीज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए रिस्क मैनेज करना क्रूशियल है। यहाँ कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। डाइवर्सिफिकेशन, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो।
अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफिक रीजन्स में स्प्रेड करो। ये किसी सिंगल इन्वेस्टमेंट के पोरली परफॉर्म करने के इंपैक्ट को कम करने में हेल्प करता है। रिसर्च, जिस चीज को समझते हो उसी में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज, इंडस्ट्रीज और मार्केट ट्रेंड्स को थॉरली रिसर्च करो। ये इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है। स्टार्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से स्टार्ट करो और ग्रेजुअली इसे बढ़ाओ एज यू गेन एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। यह आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखने और ज्यादा कैपिटल रिस्क करने से बचने में हेल्प करता है। स्टे अपडेटेड, मार्केट न्यूज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कंपनी परफॉर्मेंस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहो। यह आपको पोटेंशियल रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने में हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मार्केट डाउनटर्न्स में पैनिक सेल मत करो। अपने इन्वेस्टमेंट्स के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर फोकस करो और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को राइड आउट करो। याद रखो, मार्केट को टाइम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 7, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए रिस्क समझने और मैनेज करने का महत्व। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए रिस्क को समझना और मैनेज करना एसेंशियल है। रिस्क को एक्नॉलेज करके आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं जो आपके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के अलाइन हो। याद रखो, रिस्क इन्वेस्टिंग का एक इनहेरेंट पार्ट है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के रिस्क्स को समझकर और अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके आप शेयर मार्केट को कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। रिस्क मैनेज करने का मतलब उसे पूरी तरह अवॉइड करना नहीं है। ये कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने के बारे में है जो पोटेंशियल रिस्क्स और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को बैलेंस करें। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो खुद को एजुकेट करके, जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल एडवाइस लेकर और एक साउंड इन्वेस्टमेंट प्लान डेवलप करके जो रिस्क मैनेजमेंट को कोर प्रिंसिपल बनाए। याद रखो, सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। केयरफुल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ आप शेयर मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स को नेविगेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस अचीव करने की तरफ काम कर सकते हैं।